एनसीईआरटी आपको पिछली क्लास में फंक्शन बताया, फंक्शन काइंड्स ऑफ फंक्शन बताया है, वन वन, मेनी वन, ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन बताया, बाइजेक्शन फंक्शन बताया, सजेक्शन बताया आपको, ये फंक्शन बताया। अब उसी पे बेस्ड आपकी ये एक्सरसाइज है 1.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसमें आपको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट f(x) = 1/x फंक्शन f सच दैट r स्टार से r स्टार मतलब डोमेन भी आपका r स्टार है और को डोमेन भी जो है वो r स्टार दोनों कह रहा है। इस 1 एंड ऑन टू कह रहा कि 1 भी है और ऑन टू को आपको प्रूव दैट करना है। वेयर r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है? पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहा है। एक चीज समझना, हिंदी की बुक में ऋणोत्तर लिखा होता है, ऋणोत्तर का मतलब होता है उसके अंदर सारे प्लस वाले नंबर। तो ये नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब कि आपकी जो भी वैल्यू है सिर्फ पॉजिटिव होगी रियल नंबर। चलिए अब इसके अंदर पॉजिटिव रियल नंबर लिखिए कौन से आते हैं। 1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यही। चलिए फंक्शन आपका f(x) = 1/x ये डिफाइंड है। पहले मैपिंग से देखते हैं फिर बात को मैथमेटिकली करेंगे इसको। अगर f(x) = 1/x है, x = कितना रखा 1, तो f(1) = 1/1 = 1 आ जाएगा, 1 भी बनता है 2 हो जाएगी। अगर आप f(x) = 1.5 रखेंगे तो f 1.5 आएगा, 1/1.5 ऊपर डेसिमल बढ़ाएंगे कितना आएगा, 5 3 15, 5 2 10 और 3.66 आएगा। आप 1.5 रखिए, 1.5 रखिए, आपने 1.5 रखा तो आपको 0.66 मिल रहा, 1.566 से 0.66 कहीं ना कहीं होगा 0.0066। 2 रखेंगे x = 2 तो f2 पे कितना मिल जाएगा 1/2 कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 भी कहीं ना कहीं होगा तो इसको 2 की 1.5 आ जाएगी भाई। आप बनिए देखिए कोई ना कोई इमेज इधर रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर से आप नॉन जीरो रियल नंबर से रखेंगे तो नॉन जीरो रियल नंबर से तो कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। आपके हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलेगी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिलेंगी नहीं मिलेंगी, सबकी डिफरेंट इमेज मिलेंगी। आप जो कोई रखिए 4 रखें तो आपकी डिफरेंट इमेज मिलेगी, हर एक चीज की डिफरेंट इमेज मिलेगी। तो आपका फंक्शन क्या हुआ, f(x) हैव डिफरेंट इमेज, डिफरेंट इमेज है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट की डिफरेंट f(x) डिफरेंट इमेज आता है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द सेट है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए के डिफरेंट एलिमेंट के सेट की जो सेट ए है उसके डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस रखेगा। तो f(x) क्या कहलाएगा, f(x) 1 1 कहलाएगा, f(x) 1 1। अच्छा ऑन टू हो गया नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इधर कोई भी एक रियल नंबर ले लीजिए, जब उसकी आपकी प्रीमियस देखेंगे तो इधर जरूर आएगी आपकी, कोई भी ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर, ये नॉन जीरो रियल नंबर, ये भी नॉन जीरो रियल नंबर, कोई ना कोई इमेज इसकी प्रीमियस मिल जाएगी। कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी नंबर आप ले लीजिए उसका रख लीजिए, जब इधर के सारे एलिमेंट की इमेज मिल जाएंगी तो उधर की भी सारे एलिमेंटों की इमेजेस मिल जाएंगी 1 1। तो f(x) ऑन टू हो गया। ये तो इस तरीके से आप कर सकते हैं लिख करके, बट आपको मैथमेटिकली करना तो मैथमेटिकली कैसे करते हैं उसको बताते हैं आपको। ये नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, ये तो मैपिंग के द्वारा हो गया आपका। चलिए आप करते हैं सबसे पहले 1 1 चेक। r स्टार से r स्टार में दे रखा है तो पहले x1, x2 दो वैल्यू लेंगे कहां से, r स्टार से ले लिए। उसके बाद अब क्या करेंगे हम f(x1) = f(x2) लेके चलेंगे। f(x1) क्या हमारे पास है, x1 x2 दोनों हमने लिए हैं r से, बट x1 और x2 दोनों हमारे क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। क्या है, दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट ही तो लेंगे। अब f(x1) और f(x2) लेके चलेंगे हम। यहाँ पे x1 x2 लिया, f(x1) क्या है हमारे पास, यहाँ जो लेते हैं वो डिफरेंट होते हैं आपके एलिमेंट। f(x) कैसे खुला, f(x) 1/x खुला तो 1/x1 आ जाएगा और 1/x2 आ जाएगा, पलट के अपना और रेसिप्रोकल करके x1 = x2 आ जाएगा बस। आप डिफरेंट एलिमेंट लेके चलेंगे, डिफरेंट f(x1) और f(x2) लेके चलेंगे, x1 = x2 आ गया आपका। आपका क्या हो गया, f(x)
वन हो गया, एक्स वन एक्स टू लिया आपने आर से, ये दोनों डिफरेंट ही थे। अब आप क्या करेंगे, आन टू के लिए चेक करेंगे। आन टू कैसे चेक करेंगे इसका, एफ एक्स इक्वल टू लेंगे, एफ एक्स टू आन टू के लिए वाई लाना होगा, लेकिन एफ एक्स दिया है 1/x, तो पहले यहाँ से y की वैल्यू x के टर्म में निकाल ले, x वैल्यू y के टर्म में निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स इतना 1/x है, खोलिए यहाँ से y हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसको फिर से इसमें पुट करते हैं 1 में, तो f 1/y हो जाएगा, जहाँ जहाँ x वहाँ 1/y रख दो, तो y ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और f 1/y आ गया, तो f 1/y की जगह क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं आप, आ गया f x इक्वल टू, तो f x इज ऑन टू, आपको शो करना था f x इज 1 शो कर दिया, ऑन टू शो कर दिया, हमारा हो गया क्वेश्चन। अच्छा ये तो था इसका पहला पार्ट क्वेश्चन का, इसका दूसरा पार्ट भी कुछ कह रहा है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है अभी बताते हैं आपको, इस क्वेश्चन को आप बता दीजिए। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखिए, एफ एक्स फंक्शन भाई उसने कहा है, फंक्शन ये उसने कहा कि इज द रिजल्ट इज ट्रू, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन ऑफ आर स्टार इज द रिप्लेस्ड बाय एन। अगर इस आर स्टार का जो डोमेन है इसको रिप्लेस करते हैं एन से, कोडोमेन सेम है, कोडोमेन बी एम द सेम। अगर एफ एक्स इक्वल टू 1/x है और इसका डोमेन हमने चेंज कर दिया एन और कोडोमेन वही रहा, तब ये फंक्शन क्या कहता है आपका 1 और ऑन टू रहेगा क्या, तब रिजल्ट ट्रू रहेगा यही। चलिए करते हैं। अच्छा डोमेन हमारा नेचुरल नंबर, कोडोमेन हमारे पास पूरी रियल लाइन नाम दी, रियल नंबर 1 2 3 4 5 सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। अच्छा ये क्या है, इसमें भी पॉजिटिव होंगे, 1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा और 2 3 4 5 इधर पूरा नॉन जीरो रियल नंबर से। ठीक चलिए सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू 1 रहेगा, अगर x इक्वल टू 1 रखें तो f1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/5 मिल जाएगा, 1 की 1 पे चली जाएगी भाई। x इक्वल टू अगर 2 रखोगे तो कितना मिल जाएगा, f2 हमें मिल जाएगा 2 सॉरी 1/1 ना 1/2 तो कितना 0.5 मिल जाएगा, 2 की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। x इक्वल टू अगर 3 रखोगे तो f3 इक्वल टू 1/3 1/3 कितना आ जाएगा 0.33 समथिंग आ जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा 0.33, मतलब इधर की हर एक एलिमेंट की इमेज उधर मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। एफ एक्स हैज यूनिक इमेज element, each element of domain A. fx has the unique image of the each element of domain A in B. इन B में B सेट में आपका जो है, जो आपका fx है रखता है यूनिक इमेज रखता है, हर एक डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज रखता है। ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन ए इन बी, मतलब डोमेन ए की ईच प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज रखता है, यूनिक इमेज रखता है। वही आपका यूनिक कह दीजिए या डिफरेंट कह दीजिए, आपका डिफरेंट कीजिए, यहाँ पे यूनिक नहीं चलेगा, डिफरेंट इमेज है डिफरेंट इमेज ऑफ द ईच एलिमेंट टेक डोमेन बी की डोमेन बी की जितने भी एलिमेंट्स सबकी डिफरेंट इमेज रखता है। तो एफएक्स इज हो गया 1 एफएक्स हो गया 1 एफएक्स आपका 1 हो गया। अब सब मैथमेटिकली देखना चाहते हो तो fx1 बराबर fx2 लेके चलिए भाई आपका, तो 1/x1 बराबर 1/x2 कैंसिल आउट, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, और दोनों x1 और x2 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका 1 हो गया। आंटू कैसे, इसको नोट कर लीजिए, आपको आंटू कराते हैं इसका।
अब ऑन टू चेक करते हैं। अच्छा ऑन टू के लिए आप देखिए ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। देखिए 1 की तो 1 मिल जाएगी, 2 की 0.5 मिल जाएगी, वहां चली जाएगी। लेकिन क्या कोई ऐसा एलिमेंट है 2/3, 2/3 का मतलब क्या हुआ इसका 0.66 हो गया, 3/2 का मतलब 1.5। अच्छा 2/3 एंड 3/2 क्या इनकी प्री इमेजेस इधर मिलेंगी? हर एक की मिल जाएगी क्या प्री इमेज? क्योंकि इधर तो आपके नेचुरल नंबर रखे हैं, हर एक की इमेज प्री इमेजेस की। ये बिलोंग कहाँ कर रहे हैं आपके आर स्टार में, मतलब कोडोमेन में आपके, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए कोडोमेन में है नो नॉट हैव द प्री इमेज नॉट प्रेजेंट इन द, इनकी क्या कहते हैं 2,3/2 बिलोंग टू आर नॉट एज नो प्रेजेंट हैज द प्री इमेज ऑफ 2/3/2 is not present in domain। डोमेन में नहीं प्रेजेंट किया गया, उसकी वैल्यू आएगी नहीं आएगी। 0.6 का कुछ लेकर दिखाइए। 0.6 ये वाई एफ तो होता है हमारा 0.66। अगर एफ होता तो एफ जहाँ पर रखिए, एफ एक्स 1/x है, रखिए एफ एक्स जगह 0.66 आएगा और 1/x है। अगर आप इसको रेसिप्रोकल भी करते तो 1.66 हो जाएगा और x हो जाएगा, डेसिमल लाएंगे 0 आ जाएगा। क्या इसकी वैल्यू आएगी इसके अंदर प्रेजेंट करेगी? डेसिमल में नहीं करेगी। आप कोई भी देख लीजिए 0.66 है, आप डिवाइड की नहीं आएगी। 2 3 जा 6 काट दीजिए, 3 3 2 5 15, तब भी डेसिमल ही तो आएगा। डेसिमल वाले नंबर इसके अंदर आने नहीं, नेचुरल नंबर में पूर्ण नंबर आने। तो आपका ये इज नॉट एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। Is the result is true? The result is if the domain of R star is replaced by n, then the result is not ट्रू। रिजल्ट नॉट ट्रू, ओनली 1 1 रहेगा। किसका रहेगा? ओनली 1 1 रहेगा, केवल ऑन टू नहीं होगा। आया समझ में? इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट है। 2 पार्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, क्या इसमें चेक करना है 1 1 मतलब इंजेक्टिव एंड ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। ये 2 चीजें चेक करनी है इसमें फंक्शन में। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला वाला चेक करते हैं, दूसरे का कह रहा है f(x)² n से n, डोमेन क्या है n से, डोमेन भी n है, कोडोमेन भी n है। n का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे ना डिफरेंट एलिमेंट। अच्छा 1 1 चेक करना है। 1 1 कैसे चेक करेंगे? एक चीज बताना है यहाँ पर इस फंक्शन के लिए। इफ x1 अगर x बराबर 1 लेते हो तो f1 कितना मिलेगा? 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2 लेते हो तो f2 कितना मिलेगा? 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू 3 लेते हो तो f3 का कितना मिलेगा? f3 कितना मिलेगा? 3 का स्क्वायर 9। देखिए हर एक 1 का 1 2 का 4 3 का 9 मिलेगा, कहीं 9 प्रेजेंट हो। इस तरीके से आप डोमेन के आपके एक भी हर एक एलिमेंट की आपकी सब डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल जाएंगी नहीं मिल जाएंगी। तो ये फंक्शन 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? f(x) है डिफरेंट इमेजेस ऑफ डिफरेंट इमेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट at set element of domain
fx have the different image of the different image in B in different image of different element of डोमेन n के different एलिमेंट की different इमेज रख रहा है fx। अगर तो आपका क्या होगा fx is 1 1, क्या हो गया 1 1। इसका fx is 1 1 है मतलब इंजेक्टिव है, क्या है इंजेक्टिव है, बट ऑन टू होगा क्या, ऑन टू दीजिए क्या होगा इधर के कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अब ऐसा कौन सा रख दोगे जिसके लिए 3 की प्री इमेज मिल जाए, 3 की प्री इमेज मिलेगी, 2 की मिलेगी प्री इमेज, 5 की मिलेगी नहीं मिलेगी। अब सीधे सीधे इसके लिए ऑन टू के लिए लिखना हो तो इस तरीके से लिख दीजिए ऑन टू इसका इफ 3 बिलोंग्स टू, एक ही दिखा दीजिए बहुत काफी है आप एग्जांपल के तरीके से। 3 बिलोंग्स टू ये fx वाला होता है आपका ना, इसको y भी कहते हैं, बिलोंग्स टू y लिख दीजिए, ठीक y, बट इसका y जो है बट अगर ये से लिख दीजिए इफ 3 बिलोंग्स टू ई y तो प्री इमेज ऑफ image of 3 is not present in codomain domain and 3 बिलोंग कर रहा है आपका वाई में नेचुरल में, बट इसकी प्री इमेज 3 की जो है नॉट प्रेजेंट हो रही है डोमेन एन में, एन में आपकी कोई भी इसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो आपका इज नॉट ऑन टू। ये नॉट ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव नहीं होगा। आज समझे 1 1 तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं, क्योंकि हर एक डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज तो मिल जाएगी, बट उधर से प्री इमेज इधर नहीं मिलेगी, 3 के लिए कोई मिल सकती नहीं मिलेगी क्योंकि स्क्वायर होते जा रहे हैं ना। तो fx स्क्वायर जो फंक्शन है fx स्क्वायर इज, एक मिनट इसको, fx स्क्वायर इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। हाँ किसके लिए है, डोमेन देखिए ध्यान रखना, डोमेन n से समझ, तो इसको उतार दीजिए फर्स्ट पार्ट को, इसको सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, f इक्वल टू x स्क्वायर f z से z, वही क्वेश्चन बस मैपिंग आपकी चेंज कर देगी, डोमेन भी जेड है और कोडोमेन भी हमारा जेड है। जेड का मतलब 0 -1 -2 -3 1 2 3 और 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6। चलिए अगर x इक्वल टू आप -1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1 रखते हैं प्लस का, तो कितना मिलता है 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 की इमेज 1, x इक्वल टू 2 रखते हैं तो f2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 4। अगर x इक्वल टू -1 रखते हैं तो f -1 का, तो -1 का स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, -1 का भी प्लस का 1 आ जाएगा। x इक्वल टू -2 रखते हैं तो f -2 कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएंगे। x इक्वल टू 0 रखते हैं तो f 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 0 की में 0। ये फंक्शन 1 1 होगा क्या, देखिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ये देखिए हर दो एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, 1 1 के लिए 1 1 चाहिए, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज चाहिए। यहाँ पे देखिए आप x इक्वल टू आपने लिया, देखिए 1 और डज नॉट इक्वल टू -1, 1 और 1 क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, और 1 माइनस का 1 आपका जो भी है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड में, डोमेन से, ठीक है आपका डोमेन से बिलोंग कर रहा है। आपने इस 1 -1 के दोनों डिफरेंट एलिमेंट नहीं, जो हमारी कंडीशन थी 1 1 को कर लेंगे वही कर रहे हैं। अब आप इसको -1 की वैल्यू जब निकालेंगे प्लस की, तो वो भी आपकी कितनी आ रही है, f1 की प्लस की 1 आ रही है, और f -1 की वैल्यू 1 आ रही है, दोनों की सेम इमेजेस आ रही है। f1 और f -1 इक्वल टू +1 आ दे रहे हैं इमेज दोनों, तो दोनों की सेम इमेजेस आ रही हैं, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ
element of domain have the same image कोडोमेन रख रहा है आपका, ये डिफिनेटली लिख रहा है तो आपका क्या होगा, इज नॉट वन वन। जब ये फंक्शन वन वन नहीं है तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। जब ये वन वन नहीं है तो ऑन टू वन वन नहीं है, आप ऑन टू कह नहीं सकते कब से आपका ऑन टू नहीं, लेकिन आप ऑन टू की जगह रिवर्स इमेज देख लेंगे। अच्छा एक बात बताइए आप, चलिए ये फंक्शन ही स्क्वायर कर रहा है, 4 आएगा 6 आएगा 4 आएगा 8 4 आएगा 9 आएगा, क्या -2 की इमेज आ सकती है? तो कुछ -3 क्या आ सकती है? -2 बिलोंग टू y, ये fx होता है ना, fx टू y, ये प्रेजेंट कर रहा है y के अंदर। अगर ये y के अंदर है तो इसकी प्री इमेज क्या होगी? तो इसकी प्री इमेज क्या होगी? अब ऑब्जेक्ट -2 पर आपको बिलोंग कर रहा है y के अंदर, तो -2 की प्री इमेज निकाल दीजिए। चलिए तो y but the pre-image of -2 is not present in Z domain, इसलिए आपका is not onto, ये आपका onto नहीं होगा, आपका 1 1 भी नहीं है, onto भी नहीं फंक्शन है। और इस तरीके से क्वेश्चन आप उसको बता लीजिए। चलिए f x क्यूब है, अगर x 1 लोगे तो f1 कितना दे देगा? 1 का क्यूब बराबर 1 का 1 आ जाएगा। x अगर 2 लोगे तो क्या आ जाएगा? f2 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लें, उसकी अगर इमेज निकालें तो आपकी ये एक यूनिक इमेज आएगी। तो fx इज 1 1 हो जाएगा। ऑन टू चेक करिए, लिख लेंगे ना आप इसकी डिफरेंट इमेज मिल रही है अलग अलग आपका, different element, different element of domain and say denomination and have the different image different image। fx is 1 1 and fx is 1 1 होगा, इसलिए fx is 1 1। अच्छा ऑन टू होगा, देखिए आप क्यूब कर रहे हैं ना, क्यूब पे तो सीधे 8 खुलेगा, 1 का 1 2 का ठीक है 27 आएगा। क्या इनकी प्री इमेजेस मिलेंगी क्या? देखिए सिंपल सा 4 बिलोंग्स टू y, fx इक्वल टू y होता है, 4 बिलोंग कर रहा है y के अंदर, क्या इसकी प्री इमेज इधर मिलेगी? Image of 4 is not present in domain n, डोमेन में आपकी कोई भी इसकी इमेज नहीं प्रेजेंट, तो इसलिए आपका इट इज नॉट ऑन टू, आपका ऑन टू नहीं होगा। नेचुरल से नेचुरल मैपिंग थी। अगला कौन सा क्वेश्चन देखें? अब इसी तरीके से क्वेश्चन है fx इक्वल टू एक्स क्यूब एफ जेड से जेड में है, इसको चेक करिए आप। एक क्वेश्चन आपका और एक क्वेश्चन है थर्ड, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ आर से आर, इसको चेक करिए और चेक करने के बाद कमेंट में आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए इसका। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करिए।
आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन बता दूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि f x इक्वल टू ये दिया है mod x f सच दैट r से r रियल नंबर से रियल नंबर मैपिंग दे रखी है, इसको चेक करना है, 1 1 और r2 चेक करना है। चलिए सबसे पहली बात, अगर इस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन आपको नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमने कोऑर्डिनेट वीडियो डाला इसमें सम टाइप स्पेशल डायमेंशन, उसमें आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने बताया। मॉडुलस फंक्शन जो है आपका ब्रेक होता है दो पार्ट में ऐसे, एक तो आता है x कब आएगा, जब सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब इसकी वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ा मतलब प्लस के नंबर, और माइनस x कब होगी, जब x इज लेस देन 0, जब दोनों आपके 0 होंगे, 0 से छोटे होंगे, तो आपका ये आएगा। तो इस फंक्शन को 1 1 और on2 चेक करना, कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, 1 1। अगर 1 1 चेक करना है और मॉडुलस के अंदर जब कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे आप उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो कैसे करते हैं देखिए, आप सिंपल बता दें, एक तरीका और है, r से r रखा आपने, r में 0 -1 -2 -3 1 2 3, 0 -1 -2 -3 1 2 3, आपने x इक्वल टू 1 लिया तो f1 कितना आ जाएगा, मॉड के अंदर 1 रखोगे तो प्लस का 1 ही आ जाएगा, और x इक्वल टू -1 रखोगे, f -1 रखोगे जैसे ही, तो मॉड -1, और मॉड हमेशा माइनस को पी जाता है तो प्लस हो जाएगा, -1 की वैल्यू -1 हो जाएगी। मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट रखे हैं, उनकी इमेज क्या है, सेम। ये यहीं से पता चल गया आपका 1 1 नहीं है। अब देखिए, आप यहाँ से तो देख लिया आपने 1 1 नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तब आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तब के लिए बताते हैं आपको। ये तो आपको जैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आया तो तुरंत देख के आप बता देंगे 1 1 नहीं है। अच्छा, on2 के लिए भी आप कह सकते हैं इसको on2 ये नहीं होगा, क्योंकि एक मिनट, इधर जो भी आप रखेंगे सबकी पॉजिटिव इमेज देगा नहीं देगा, तो इधर जो नेगेटिव नंबर बैठे हैं इनकी प्री इमेज कहाँ मिलेंगी, नहीं मिलेंगी ना, सब पॉजिटिव भी मिलेंगी मॉड की वजह से, तो इसलिए आपकी प्री इमेज भी नहीं मिलेंगी, तो आप ये on2 भी नहीं रहा। तो ग्राफ देख के बताते हैं, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, कंपटीशन के लिए आपको ये आपको देखना आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और आप एकेडमिक एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो देखिए 1 1 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर 3 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, जब x1 और x2 दोनों क्या लेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 से बड़े लेंगे, ठीक, तब fx बराबर फंक्शन हमारा होगा x होगा, यही चलेगा, ग्रेटर देन 0 लेंगे, मतलब बड़े नंबर आपके प्लस से। देखिए तो fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे, दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, x1 इक्वल टू x2 ये तो खुलेंगे। अब इन दोनों को देख के ना कह देना फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। अब ये एक केस और बाकी है, केस सेकेंड, जब x1 x2 दोनों क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0, जब लेस देन 0 है तब क्या लेंगे, fx1 इक्वल टू fx2। अब खोलेंगे तो क्या खोलेंगे, माइनस में खुलेगा, तो माइनस का x1 माइनस का x2। अब भी हमारा एक प्लस एक माइनस आ रहा, क्या हुआ, दोनों इक्वल है ना, तो अब भी ना कह देना कि हमारा ये on2 होगा, 1 1 होगा। अब एक केस थर्ड बाकी है, क्या बाकी है, केस थर्ड। केस थर्ड जो बाकी है उसमें क्या करेंगे, हम एक लेंगे, x1 लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x लेंगे, x2 लेंगे हम ग्रेटर देन लेस देन 0, मतलब एक x लेंगे ग्रेटर देन 0, एक लेंगे x लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो fx1 इक्वल टू हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव का x1 आ जाएगा, और इसके लिए fx2 इक्वल टू क्या, fx2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का x2। अब देखिए, अब fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलिए, क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2। अब दोनों डिफरेंट आए, दोनों सेम नहीं हुआ, केस थर्ड, जिसने केस थर्ड नहीं किया वो आपका यहीं पे क्वेश्चन करके छोड़ देगा। केस थर्ड एक बनता है कि आपका ग्रेटर देन 0 एक लेस देन 0, यहीं पे नॉट इक्वल टू, तो fx इक्वल टू mod x इज नॉट ऑन 1 1, ये तो नॉट 1 1। अच्छा, एक चीज और बताई थी हमने कि जब इसका ग्राफ बनाए हम, तो जो ग्राफ बनाने पे क्या हो, जब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें तो हमारा क्या होना चाहिए, एक ही जगह कट करना चाहिए ना। इसका मॉडुलस फंक्शन का fx इक्वल टू mod x का ग्राफ ऐसे ही तो आता है, इस टाइप से 20 साइड पे। अगर ऐसे से पैरेलल लाइन ड्रा करोगे आप तो क्या होगा,
दो जगह कट कर रहा पॉइंट, तो ये 1 1 नहीं रह गया, यहीं से पता चल गया दो जगह कट कर रहा है यहाँ पे, तो भी 1 1 ग्राफ से देख सकते हैं उन्होंने। अच्छा आन2 के लिए कुछ करना ही नहीं है हमें, आन2 के लिए सीधे लिखना है कि -3 बिलोंग्स टू y, या f(x)y होता है, y में बिलोंग कर रहा है, तो आपका -3 बिलोंग कर रहा है y के अंदर। अब इसकी प्री इमेज द प्री इमेज ऑफ -3 is not present in domain डोमेन R में, इसलिए इज नॉट ऑन2, ये 1 1 तो है बट ऑन2 नहीं। यही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आने के लिए, उतार दीजिए इसको। देखिए एफ आर से आर, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -1 0 -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज लेस देन 0। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकते थे वो लोग, एफ इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, क्योंकि ये सिग्नम फंक्शन है। क्या है? विच इज द सिग्नम फंक्शन। इसको चेक करना है, इसको करना है, इसको शो करना है कि नाइदर 1 1 ना ऑन2, आपका 1 1 भी नहीं है ऑन2 भी नहीं। देखिए आप कैसे करते हैं, आप यहाँ पे एक्स इज पहला केस लेते हैं, इसमें केस क्या आप देखिए, पहला फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट आपने एक लिया x इज ग्रेटर देन 0, एक लिया x इज लेस देन 0, ठीक है। आप x इज ग्रेटर देन x1 है x2 दोनों ग्रेटर लीजिए, आप x1 भी x1 और x2 दोनों ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। अगर दोनों ग्रेटर देन 0 ले तो मतलब x इक्वल टू 1 रखा तो f1 कितना मिलेगा हमें 1 पे, fx बराबर 1 पे 1 मतलब 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा तो 1 आएगा। x इक्वल टू 2 लिया, ये भी 0 से ग्रेटर है तो f2 के लिए क्या आएगा, उसके लिए भी 1 आएगा। ये तो यहीं पे हो गया कि आपने 1 और 2 दोनों डिफरेंट नहीं है, बट आपका f1 और f2 इक्वल टू 1 आया। आप दोनों की इमेजेस क्या रख रहा है, सेम रख रहा है, इसलिए fx इज नॉट 1 1, आपका 1 1 नहीं होगा क्योंकि दोनों की सेम इमेज रख रहा है आपका, सीधी सी बात। और ऑन2 दिखाना है, ऑन2 बड़ा सिंपल है, इसमें आपके रेंज में केवल 1 0 -1 यही तो आ रहे हैं, बाकी कहाँ जाएंगे, बाकी की प्री इमेजेस नहीं मिल रही ना। -3 बिलोंग्स टू y, ये fx होता है हमारा, ये fx वाला सेट होता है हमारा, तो ये x होता है। आप fx और -3 बिलोंग्स टू y, अगर -3 y में बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, द प्री इमेज ऑफ या f इमेज प्री इमेज ऑफ -3 इज नॉट present in domain आपकी -3 आपका हमने डोमेन से लिया, कहाँ से लिया, कोडोमेन है हमारा, कोडोमेन से लिया। द प्री इमेज ऑफ द -3 इज नॉट प्रेजेंट इन डोमेन, तो fx इज नॉट ऑन2, ना ये ऑन2 है ना ही 1 1 है। 1 1 के लिए आप लिखिए fx नॉट 1 1, यहाँ पे सेम इमेज की डिफरेंट इमेज की सेम दो की आपकी क्या दे रहा है, सेम इमेज दे रहा है। माने आप मान लीजिए 2 लीजिए, आप 3 लीजिए, 4 लीजिए, मतलब ये फंक्शन मिनिमम हो सकता है आपका, तो आप ये आएगा सॉल्व द फंक्शन ऑफ द सिग्नम फंक्शन क्वेश्चन था। तो ये 1 1 भी नहीं है और ऑन2 भी नहीं, इस तरीके से आप लिख दीजिए, जहाँ पे नहीं तो बस आप इस तरीके से लिख दीजिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5 6 7 दिया है, f ये दे रखा है, कह रहा है इसको प्रूव करो, f इज 1 1 है। तो चलिए 1 4 2 5 दिया, 3 6 दिया, इसका मतलब क्या है देखिए, a b है, a कितना 1 2 3, ये 4 5 6 7 है। देखिए फर्स्ट की इमेज कहाँ 4 पे, 2 की इमेज 5 पे, ये जी तो होती है ना, इमेज तो बनती है, 3 का 6 पे, ये 1 1 होगा नहीं होगा, इसमें क्या देखना है, ये सिंपल सी बात है, 1 1 है आपका। f is 1 1 because fx have the different image of each element, each different element is grouping A।
f is 1 1 क्योंकि अब 1 because fx is the different image of each different element of domain A के डोमेन के सारे different element की different image रखे तो fx is 1 1 हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन ये 1 नंबर का है। सेवन का फर्स्ट पार्ट है, इसको fx इक्वल टू 3 माइनस 4x है, f r से r में रियल नंबर है, इसको आपको चेक करना है 1 1 एंड ऑन 2 बताना है 1 1 है कि ऑन 2। तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे fx1 दो हम x1 x2 कहाँ से बिलोंग करेंगे r से डोमेन से, और fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे। ये fx से बोलता है 3 माइनस 4x, तो 3 माइनस 4x1 हो जाएगा, 3 माइनस 4x2 हो जाएगा, यहाँ से 3 कट जाएगा, माइनस 4x1 बराबर माइनस 4x2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ गया। ये फंक्शन कैसा हुआ हमारा इज 1। यही तो होता कहता है ना fx1 माइनस x2 लेके चलो x1 इक्वल टू x2 आ जाए हमारा, तो ये 1 1 कहलाएगा। fx इज 1 1। अब सेकेंड पार्ट क्या हमें चेक करना है इसका ऑन टू कैसे चेक करेंगे fx इक्वल टू y लेके चलेंगे, fx इक्वल टू y लेकर आना है। तो सबसे पहले y x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेते हैं, तो fx ऐसे बोलता है 3 माइनस का 4x, इसको 1 दे देना, 3 माइनस 4x इक्वल टू y, तो माइनस 4x इक्वल टू y माइनस 3 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस जाएगा तो y माइनस का 3 अपन माइनस 4 हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 माइनस का y अपॉन 4। अब ये वैल्यू कहाँ करते हैं पुटिंग 1 में, यहाँ x की जगह पे fx इक्वल टू 3 माइनस का 4x है, तो fx यहाँ पे क्या कर देंगे 3 माइनस का 4x, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे ये पूरा रख देंगे 3 माइनस का 4 इंटू 3 माइनस का 4, ये तो हो जाएगा। सॉरी गलत x की जगह पे हम ये नहीं पुट करेंगे, f 3 माइनस y अपॉन 4, ये 3 माइनस का 4 इंटू 3 माइनस y अपॉन 4 कट जाएगा, 3 माइनस y 3 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस y। अच्छा इसकी जगह फिर से fx लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके x के इक्वल है, तो fx इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास y, fx इक्वल टू y आ गया हमारा, fx इक्वल टू y तो लाना होता है के लिए, तो दैट इज fx इज 8, fx से क्या जाएगा 8, तो fx इज 1 1 भी है, fx इज 8 भी है। आया समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, बड़े इजी क्वेश्चन है होता है। ये क्वेश्चन 8वां नंबर से 8वां 7वां। ये क्वेश्चन कह रहा है कि f a क्रॉस से b b क्रॉस से, मतलब जो डोमेन है a क्रॉस b है और b क्रॉस a क्या है कोडोमेन है। कह रहा है कि f a का b बराबर b का a है, मतलब ये इस बाइजेक्टिव, मतलब फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव होना चाहिए। देखिए 1 1 मतलब ऑन टू भी होना चाहिए फंक्शन, क्या 1 1 ऑन टू है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक एग्जांपल लेंगे। ये फंक्शन f से a b दिया है, b से a दिया है, तो इसको 1 1 एंड ऑन टू चेक करना। तो 1 1 एंड ऑन टू कैसे चेक करते हैं, देखिए पहले a क्रॉस b निकालिए, a क्रॉस b क्या आएगा, इसके हर एक के साथ एलिमेंट के साथ आपकी ऑर्डर पे बना देंगे,